हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने ये करना है कि यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राइट, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ द आइडियल गैस मॉडल टू डिस्कस बिहेवियर ऑफ अ नॉन आइडियल गैस। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ द आइडियल गैस मॉडल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस जस्ट एक थ्योरेटिकल गैस है, रियल में आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट एक थ्योरेटिकल गैस है। हम कहते हैं कि ये वो गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है और इनके पार्टिकल्स के बिटवीन, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, गैस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन देयर इज नो इंटरेक्शन फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम कह सकते हैं कि जीरो होती है। राइट, तो वो आपके पास आइडियल गैस होती है। अब यहाँ पर टॉपिक क्या है, देखें क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ द आइडियल गैस मॉडल के आइडियल गैस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं वो आगे जाकर आपको बताऊंगा मैं। इसके बाद है टू डिस्कस द बिहेवियर ऑफ द नॉन आइडियल गैस। अब नॉन आइडियल गैस को इक्वेशन को, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। अब एक गैस हो, नॉन आइडियल गैस हो, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे फिर हम, क्योंकि और नॉन आइडियल गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन ना हो तो फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं नॉन आइडियल गैस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो नेक्स्ट जाकर मैं डिस्कस करूंगा कि हम क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे किसमें, आइडियल गैस में। और वो इक्वेशन एक नई इक्वेशन बनेगी और वो जो नई इक्वेशन बनेगी वो डिस्कस करेगी किसको, नॉन आइडियल गैस को। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि बिहेवियर ऑफ द आइडियल गैस, क्योंकि ये टॉपिक हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ द आइडियल गैस मॉडल है। सबसे पहले आप देखें, समझें कि आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, आइडियल गैस है क्या। अब देखें साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। हम कहते हैं कि आइडियल गैस वो होती है जिसमें मॉलिक्यूल का साइज इज वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह देखें, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नो इंटरेक्शन फोर्सेस आप कह सकते हैं, नो इंटरमॉलिक्यूलर और नो इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन देम। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है देखें, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, चाहे वो एक दूसरे के साथ पार्टिकल कोलाइड हो रहे हों, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड हों, या फिर द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो कंटेनर के साथ कोलाइड हो या एक दूसरे के साथ, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगी। राइट, अब जिस परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है, द इलास्टिक कोलिजन इन विच मोमेंटम एंड किनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड, जिसमें किसी सिस्टम की किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड हो, दोनों कंजर्व्ड हो, इनिशियल कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड हो, सेम हो, तो हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। राइट, तो आपके पास आइडियल गैस मॉलिक्यूल की कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होती है। इसके बाद है ओबेज आइडियल गैस लॉ। अब देखिए, जो क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस जो है वो आइडियल गैस लॉ को, आइडियल गैस लॉ को ओबे करेगी, फॉलो करेगी। आइडियल गैस इक्वेशन या लॉ क्या है, PV इज इक्वल टू NRT। P इसमें क्या है, प्रेशर, V स्टैंड फॉर द वॉल्यूम एंड N इज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और R रियल गैस कांस्टेंट है, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट आइडियल गैस लॉ गवर्न्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। आइडियल गैस लॉ किस लिए अप्लाई कर सकते हैं, देखो लिखा हुआ है कि मैक्रो, मैक्रो M के बाद A है, मैक्रो, मैक्रो का मतलब है बड़ी चीजों के लिए, जो जिनका साइज बड़ा हो, मैक्रो हो, तो उनमें क्या आ जाता है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया और एंट्रोपी हो गया, इसलिए हम अप्लाई करते हैं। क्लियर। अब देखें यही लिखा ना, आइडियल गैस लॉ governs macroscopic properties like temperature, pressure, volume and entropy. Different results for ideal gas provide connections between the microscopic and macroscopic properties. अब देखिए स्टूडेंट, दो लॉज होते हैं, एक होता है मैक्रो, मैक्रो में कौन कौन सी आपके पास क्वांटिटीज आ गई हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। अब दूसरा आपके पास दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कौन से, माइक्रो, जो छोटे, M के बाद I, MICRO, माइक्रो वो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब उनके बिटवीन कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपके पास जो डिफरेंट रिजल्ट फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, इससे हमें जो डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं, ये रिजल्ट क्या करते हैं,
मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट रिजल्ट फॉर आइडियल गैस प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो प्रॉपर्टीज। अब देखें एक जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, दो रिजल्ट हैं, एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का, एक माइक्रो का। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है और फिजिक्स की वो ब्रांच जो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का आपस में कनेक्शन, आपस में बिहेवियर को शो करती है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट कनेक्ट माइक्रो प्रॉपर्टीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती हैं? जिस तरह मोशन है, एनर्जी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ सच एज मोशन, एनर्जी एंड इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये आपके पास माइक्रो प्रॉपर्टीज हैं। और विद द आगे लिखा है मैक्रो, बड़ी जो प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह आपके पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, ये बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसे क्या कहते हैं हम? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं बिहेवियर ऑफ द नॉन आइडियल गैस। पहले तो हमने देखा कि आइडियल गैस का क्या बिहेवियर है, अब देखेंगे नॉन आइडियल गैस का क्या बिहेवियर है। फिर हम नॉन आइडियल गैस को स्टडी करना हो, इनकी प्रॉपर्टीज को देखना हो, तो हम आइडियल गैस में कोई मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि आइडियल गैस लॉ नॉन आइडियल गैस के ऊपर अप्लाई हो जाए। राइट? सबसे पहले आप देखें कि नॉन आइडियल गैस का बिहेवियर क्या है। देखिए लिखा हुआ है आइडियल गैस लॉ वर्क वेल फॉर लार्ज वॉल्यूम। देखिए जो आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस सिर्फ लार्ज, जब किसी गैस का वॉल्यूम बड़ा हो, लार्ज वॉल्यूम हो, फिर दूसरी बात है हाई टेम्परेचर हो एंड लो प्रेशर हो, उस पर वर्क तो ठीक करता है। अगर इसका अपोजिट हो जाए, मतलब क्या अपोजिट होने का मतलब, आप ये कहते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ लार्ज वॉल्यूम, अगर स्मॉल वॉल्यूम हो, इसी तरह हाई टेम्परेचर है, अगर लो टेम्परेचर हो जाए तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन वर्क वेल नहीं करती, वो अप्लाई नहीं हो सकती। अब देखिए इसी तरह नेक्स्ट लिखा हुआ है लार्ज वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, बट फेल टू एक्सप्लेन। देखिए हाई टेम्परेचर पर एक्सप्लेन करती है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, वर्क सही करती है। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर की जगह पर टेम्परेचर लो हो जाए और लो प्रेशर की जगह पर प्रेशर हाई हो जाए तो उस टाइम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखें स्टूडेंट्स, टू अकाउंट फॉर दीज डेविएशन, तो अब ये एक प्रॉब्लम है, एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है, एक डेविएशन आ रही है कि आइडियल गैस इक्वेशन हाई टेम्परेचर के ऊपर, लो प्रेशर के ऊपर तो सही वर्क करती है, अगर आपके पास टेम्परेचर लो हो जाए और प्रेशर हाई हो जाए तो उस टाइम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। तो इस डेविएशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, फॉर टू अकाउंट फॉर दिस डेविएशन मॉडिफिकेशन वर मेड टू द आइडियल गैस लॉ। तो अब इसलिए हमें क्या करनी पड़ी है? मॉडिफिकेशन करनी पड़ रही है। किसमें? आइडियल गैस इक्वेशन में, ताकि वो नॉन आइडियल गैस को भी एक्सप्लेन कर पाए। अब कौन सी मॉडिफिकेशन करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन में, जो कि PV = nRT होती है। तो देखो वैन डर वाल इक्वेशन, अब इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन में, इसके रिजल्ट के तौर पर जब नई इक्वेशन आएगी उसे हम क्या कहेंगे? वैन डर वाल इक्वेशन कहेंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दी, वैन डर वाल्स मॉडिफाइड आइडियल गैस equation so that it can be used for the real gas at wide range of the temperature and pressure। अब मॉडिफिकेशन हमने ऐसे की है स्टूडेंट्स, आइडियल गैस में ऐसी मॉडिफिकेशन की है कि जो नई इक्वेशन बनती है वो लॉन्ग रेंज ऑफ द टेम्परेचर और प्रेशर में वेल वर्क करती है, सही अप्लाई होती है। तो इसलिए लिखा हुआ है वैन डर वाल assume that gas molecules are hard sphere। अब वैन डर वाल क्या कहते हैं? वो कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल लाइक अ स्फीयर है और हार्ड स्फीयर की तरह के हैं। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है हार्ड स्फीयर, assume that the gas molecules are hard sphere with definite volume, और उनका वॉल्यूम डेफिनेट है, फिक्स्ड है। he made the following corrections, और उसने कौन सी करेक्शंस की हैं वो आगे नेक्स्ट आपके पास करेक्शंस आ जाती हैं। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इस यहाँ पर प्रेशर करेक्शन है और यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है वॉल्यूम करेक्शन की। यहाँ पर आपके पास ये सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप अंडरस्टैंड करें वॉल्यूम करेक्शन को। अब देखिए यहाँ पर एक गैस फील्ड है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह हैं, ये आपके पास आइडियल गैस है, इसका वॉल्यूम क्या है? V है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास रियल गैस है, उसका आप देखें मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं और टोटल आपके पास V वॉल्यूम हो गया और B V -B का मतलब क्या है?
बी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स और वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर? अब इसमें वी को सुनिए स्टूडेंट्स, वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस और बी का मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। अब देखें आइडियल गैस इक्वेशन में तो हमने कहा था कि गैस मॉलिक्यूल का साइज बहुत स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन नॉन आइडियल गैस में हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के साइज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नॉट नेग्लिजिबल। अच्छा, बट इट हैज फाइनाइट साइज, इसका फाइनाइट साइज है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है सम पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब पहले इसको समझें कि देखिए अगर स्टूडेंट्स आपके पास वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम है वो V है, क्या है? V है, और उसमें से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम B हो। अब देखो गैस के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल निकाल दो, बाकी जो वॉल्यूम बचेगा वो इफेक्टिव वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम के अंदर गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकेंगे। ठीक है? अब देखें ना, टोटल आपके पास अगर सपोज ये वॉल्यूम V है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल भी तो है ना, इस गैस के वॉल्यूम में से गैस के मॉलिक्यूल भी तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जितनी जगह वो लेते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। अब सपोज इसमें जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, अब इसमें देखें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का वॉल्यूम, गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, पूरी गैस का वॉल्यूम क्या है? V। जितने सिलेंडर के अंदर वो आई हुई है, जितने सिलेंडर के अंदर वो फील्ड है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया V। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टोटल वॉल्यूम हो गया B। अब उस B को वॉल्यूम मतलब गैस मॉलिक्यूल को गैस के वॉल्यूम में से माइनस करें, जो बाकी वॉल्यूम बचेगा वो क्या होगा? इफेक्टिव वॉल्यूम होगा। और वो जो सपोज देखें, चेक कर लें आप, सपोज ये गैस मॉलिक्यूल है, सबको मैंने कंप्रेस कर दिया, एक जगह पर आ गए, ये वॉल्यूम वो है जो गैस मॉलिक्यूल्स का है। अब आपके पास जो टोटल वॉल्यूम था गैस का वो था V, उस V में से गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है B माइनस करूंगा, बाकी जो वॉल्यूम बच गया, जिस तरह ये स्पेस है, ये आपके पास क्या इफेक्टिव वॉल्यूम है। इफेक्टिव वॉल्यूम का मतलब ये वो स्पेस है जिसमें गैस मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है सम पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर देखें ना, सम पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का जो टोटल वॉल्यूम है उसका कुछ वॉल्यूम तो गैस मॉलिक्यूल ने ले रखा है। अब देखें सो स्पेस अवेलेबल, बाकी जो स्पेस बचेगा, सो स्पेस अवेलेबल फॉर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज लेस। अब जो स्पेस बचेगा टोटल वॉल्यूम में से तो कम ही होगा ना, इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर? ये था आपके पास वॉल्यूम करेक्शन। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप देखें नेक्स्ट है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर को कैसे करेक्ट करता है? देखिए इनसाइड द कंटेनर, अगर कंटेनर के इनसाइड देखें तो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स कैंसल ईच अदर बट पार्टिकल्स नियर द सरफेस, या सॉरी, इनसाइड द कंटेनर इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स कैंसल ईच अदर। अगर हम कंटेनर के इनसाइड देखें तो गैस मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन एक दूसरे को क्या कर देती है? कैंसल आउट कर देती है। अब देखें नेक्स्ट, बट पार्टिकल्स नियर द सरफेस एंड वॉल्स, जो पार्टिकल सिलेंडर की सरफेस पर होंगे या वॉल के साथ साथ होंगे तो उनका क्या होगा? देखें, वॉल्स ऑफ द कंटेनर हैव नेट इनवर्ड फोर्स, तो वो मॉलिक्यूल नेट इनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं। अब सो इफेक्टिव प्रेशर एंड वॉल्यूम इज, अब जो है स्टूडेंट्स इफेक्टिव प्रेशर और इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होगा? देखें आप, जिस तरह आपको बताया इफेक्टिव वॉल्यूम V माइनस B है, इस तरह इफेक्टिव प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? P प्लस A ओवर V का स्क्वायर। अब A और B यहाँ पर जो है ना, नीचे आपके पास देखें इफेक्टिव वॉल्यूम है V माइनस B, B वॉल्यूम है किसका? आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स का। अब इसी तरह प्रेशर के लिए हमने A लिखा हुआ है, ये A और B आपके पास इंपेरिकल कांस्टेंट्स हैं। क्लियर? इंपेरिकल कांस्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना गैस मॉलिक्यूल्स का। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, VPV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में P प्रेशर है, तो इफेक्टिव प्रेशर क्या है? P प्लस A ओवर V का स्क्वायर। अब वो पुट कर दिया, और वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखा? V माइनस B, वो पुट कर दिया। इफेक्टिव वॉल्यूम आप चेक करें, V माइनस B है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इज इक्वल टू nRT, A और B इंपेरिकल कांस्टेंट, और n जो है क्या है आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है। अब वंडर वाल इक्वेशन इज, अब आपके पास स्टूडेंट जो वंडर वाल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी आपके पास? अब n मॉलिक्यूल्स के लिए देखें, ये आपके पास क्या देखें, जब इसमें आइडियल गैस इक्वेशन में हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, ये वंडर वाल इक्वेशन बन गई है ये वाली।
अब ये वंडरवाल इक्वेशन अगर n नंबर ऑफ मोल्स हों गैस के तो उसके लिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस साथ भी n लिखेंगे, a के साथ n का स्क्वायर नीचे v का स्क्वायर, v आ जाएगा साथ इसके साथ भी n आ जाएगा इज इक्वल टू nRT। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास एक वंडरवाल इक्वेशन आ गई है, मॉडिफिकेशन हो गई है किसमें, आइडियल गैस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन कर ली हमने। अब ये एक नई इक्वेशन बन गई है वंडरवाल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन एक डेफिनेट इनफिनाइट ठीक है टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज में ये क्या करती है, वर्क करती है आइडियल गैस के लिए भी और नॉन आइडियल गैस के लिए भी। अब देखिए स्टूडेंट्स एट हाई टेम्परेचर एट लो प्रेशर वॉल्यूम V इज वेरी लार्ज, वॉल्यूम क्या हो जाता है, V लार्ज हो जाता है, तो इसलिए टर्म A और B का स्क्वायर और B क्या हो जाएगी इसमें से A का स्क्वायर A ओवर B का स्क्वायर, और ये आपके पास दूसरी टर्म B ये क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस केस में आपके पास इन दिस सिचुएशन वैन डर वाल इक्वेशन रिड्यूसेस टू एन आइडियल गैस इक्वेशन। तो वैन डर वाल इक्वेशन रिड्यूस होकर आइडियल गैस इक्वेशन में ही चली जाएगी nRT में। क्लियर हो गया जी। अब जो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। हम देखते हैं कि अब ग्रेविटी का इफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर कैसे होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स एट लेबोरेटरी स्केल, अगर हम लेबोरेटरी स्केल पे देखें, लेबोरेटरी स्केल का मतलब है स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल के ऊपर देखें तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल होती है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एट लेबोरेटरी स्केल ग्रेविटी इज मच वीकर एज कम्पेयर टू द अदर फैक्टर लाइक काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो ग्रेविटी तो बहुत वीक होती है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम इसको लार्ज स्केल पर देखें तो लार्ज स्केल के ऊपर ग्रेविटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लार्ज स्केल लाइका इन स्टार्स, तो स्टार्स में ग्रेविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम वहां पर ग्रेविटी को इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब देखिए क्यों, क्योंकि स्टार में देखें स्टूडेंट्स, स्टार के कोर में, इन द कोर ऑफ द स्टार्स क्या हो रहा है, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। अब रेडिएशन प्रेशर प्रोड्यूस होता है वहां पर, रेडिएशन प्रेशर के अलावा क्वांटम प्रेशर प्रोड्यूस होता है, तो ओवरऑल नेट जो है ना, नेट आउटवर्ड प्रेशर प्रोड्यूस होता है स्टार्स में। स्टार में नेट आउटवर्ड प्रेशर प्रोड्यूस होता है, दैट प्रेशर इज काउंटर बैलेंस बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी को क्या कर देती है, कैंसल आउट कर देती है, जिसकी वजह से स्टार के अंदर स्टेबिलिटी आती है, दैट इज नोन एज, यहां पर लिखा हुआ है देखें, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहां पर देखें रीड करते हैं, इन द कोर ऑफ द स्टार्स हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन, रेडिएशन प्रेशर, ठीक हो गया, क्वांटम प्रेशर, जनरेट नेट आउटवर्ड प्रेशर। देखिए तीन तरह की हीट प्रोड्यूस हो रही है, कहां पर, कोर में, फिर क्वांटम प्रेशर भी प्रोड्यूस हो रहा है और रेडिएशन प्रेशर भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ओवरऑल नेट आउटवर्ड प्रेशर प्रोड्यूस होगा स्टार में। अब नेट आउटवर्ड प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या होती है, ग्रेविटी होती है, उसको काउंटर बैलेंस करती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट लिखा हुआ है देखें, generate net outward pressure which is counterbalanced by the gravity. This state is called hydrostatic equilibrium which ensure the stability in the star, जिसकी वजह से स्टार के अंदर स्टेबिलिटी आती है। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।